स्वे सुथाम पुंजी दी बुद्धि उद्धि जिना दोएंग। दुनिया में जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके 30 पारमिता पूर्ण करके सर्वज्ञ बुद्ध बने, जो रिद्धिवान शक्तिवान है, ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी इस दुनिया में सिर्फ 80 साल ही जिए। 80 साल के बाद ये नश्वर शरीर को छोड़ के गए, मर गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो तथागत बुद्ध जैसे व्यक्तित्व भी हमेशा इस दुनिया में जीवित नहीं रहे, वैसे भी हमें भी ऐसे ही मरना है। हमारे माता पिता गुजर गए, हमारे दादा दादी नाना नानी गुजर गए, या कोई अपने लोग गुजर गए, जरा याद कीजिए, वो गुजर गए। जब वो गुजर गए ना, मेरे पास मेरे प्रिय व्यक्ति है, ये मेरा प्रिय व्यक्ति है, ये मेरा बेटा बेटी, ये मेरे पुत्र पुत्री, क्या किसी को लेके गए? क्या नहीं, जैसे अकेले आए अकेले गए। मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, बैंक बैलेंस इतना पड़ा है, मेरे पास ये घर है, ये जमीन है, कुछ लेके गए? क्या नहीं, सब छोड़ के गए। अपने शरीर को जिंदगी भर संभाल के बैठा, ये शरीर भी साथ में लेके नहीं गए। मसान में कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना दिए। वैसे ही हमें भी जैसे अकेले आए अकेले जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कम से कम ये धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम ये परिवार के लिए है करके पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम ये शरीर के लिए है करके पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने स्वार्थ में भूल के पाप नहीं करना चाहिए। मरने के बाद सब छोड़ के जाते हैं, मगर हमेशा साथ में आने वाला कर्म है, जो कर्म, जो हम शरीर से, जो वाणी से, जो मन से कर्म करते हैं, और वो कर्म या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छे काम किया तो कुशल कर्म, बुरे काम किया तो अकुशल कर्म। अगर कुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सुखद आता है, अच्छा आता है। अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम बुरा आता है। इसलिए बाकी सब छोड़ के जाना है और कर्म हमेशा साथ में आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना अवश्यम भावी है, ये याद करके अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए। वो कुशल कर्म जो अभी भी सुख शांति देगा, बाद में भी सुख शांति देगा, और अंत तक, जब तक हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमें सुख शांति देगा। इसलिए कुशल कर्म करना चाहिए। पर एक बात यह भी सत्य है, जितने भी यहाँ प्राणी है, किसी को भी मरना है ये बात याद करना अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। वो काम करते हैं, वो बातें करते हैं, या वो कोई सोच के बैठते हैं तो वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम सदैव इस दुनिया में जीने वाले हैं, मरना है याद ही नहीं करते। इसलिए जब भी हमारे कोई अपने लोग, या जो दिल से जुड़े हुए लोग, या जो नजदीक के लोग, ऐसे लोग गुजर जाते हैं तो हमें शौक लगता है, हमें मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। मरना तो अवश्यंभावी है, पर हम इससे बहुत परे हैं, हम उसको भूल के या बिना याद करके बैठे हैं। इसलिए जब भी ऐसी दुर्घटना आ पड़ता है या कोई अपने लोग मरते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है, तकलीफ होता है। इसलिए हमेशा
जो व्यक्ति मरना अवश्यंभावी है ये याद करके बैठने वाले, कोई मर भी गया ना तो इतना दुख तकलीफ में नहीं रहता। जैसे वो गुजर गए वैसे हमें भी गुजर जाना है, जैसे अपने लोग मरे हमें भी मरना है, जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ के गया वैसे हमें भी सब कुछ छोड़ के जाना है करके अनित्य भाव याद करते करते, अशुभ भाव याद करते करते, मरणानुस्मृति भाव याद करते करते स्थिर होके शांत से रहेंगे। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क ज़रूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।